प्रश्न 6। एक वर्गाकार फूलों की क्यारी की एक भुजा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी खोदकर क्यारी को बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ी हुई क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्यारी के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ पे एक वर्गाकार फूलों की क्यारी है, तो उसको पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे वर्गाकार का मतलब क्या हो गया? चारों भुजा बराबर। वर्गाकार मतलब वर्ग के जैसा। तो देखिए, इसका चारों भुजा बराबर हमको रखना है। अब कह रहा है कि एक वर्गाकार फूलों की क्यारी की एक भुजा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसको नाम देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD इसको नाम दे देते हैं। तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ये भी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होगा। चौड़ाई भी, क्योंकि वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब हो गया लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी वर्ग के जैसा। तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर। तो AB BC CD और AD चारों भुजा यहाँ पे बराबर है इसका। अब कह रहा है इसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी खोदकर क्यारी को बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, इसके चारों ओर जो है इसको बढ़ा दिया गया है इस तरह से। तो इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ 20 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी खोदकर, देखिए इसका चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। चारों तरफ इसका चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो इसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर, इधर भी देखिए 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए बनाने में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप लोग स्केल से बनाइएगा इसको। ठीक है, स्केल से यहाँ पे अच्छा से बनाइएगा कॉपी में। तो इसका चारों तरफ का चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। देखिए, इधर भी 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर और इधर भी 20 सेंटीमीटर। चारों तरफ का चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी खोदकर क्यारी को बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ी हुई क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस बढ़ी हुई क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्यारी के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए, हमको जो है वर्ग PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। PQRS, इसका नाम दे देते हैं PQRS। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला जो वर्ग है PQRS, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे अब वर्ग ABCD की भुजा बराबर दिया हुआ है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। देखिए, जो वर्गाकार फूलों की क्यारी है उसका भुजा दिया हुआ है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी वर्ग ABCD की भुजा कितना है? 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे वर्ग ABCD का, यानी वर्गाकार फूलों की क्यारी का जो भुजा दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी ABCD जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में बदल लेते हैं। तो हो जाएगा 1 जोड़ 80/100 मीटर। देखिए, 1 मीटर है, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे और 1 में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर है। तो यहाँ पे 100 लघुत्तम लेंगे, तो 100 जोड़ 80 हो जाएगा। 100 जोड़ 80
यानी कितना हो गया 180/100 मीटर, यानी 1.8 मीटर। देखिए 180 को 100 से भाग देंगे, 180 को जब 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.8 मीटर। तो वर्ग ABCD की भुजा कितना हो गया 1.8 मीटर, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर को मीटर में कितना कहेंगे 1.8 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना है 1.8 है, 1.8 मीटर है, तो इसका वर्ग कर देंगे, यानी 1.8 का वर्ग। तो 1.8 का वर्ग यानी 1.8 गुना 1.8 करेंगे तो हो जाएगा 3.24 मीटर में है भुजा, तो वर्ग मीटर में हो जाएगा क्षेत्रफल। तो वर्ग ABCD के का क्षेत्रफल आ गया 3.24 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया 3.24 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे वर्ग PQRS। तो बड़ा वाला जो वर्ग है उसका भुजा अब निकालेंगे। तो वर्ग PQRS की भुजा बराबर हो जाएगा 1.8 जोड़ 1.8 मीटर जोड़ 20 सेंटीमीटर गुना 2। अब देखिए वर्ग PQRS की भुजा कैसे ज्ञात होगा। तो 1.8 मीटर में 20 सेंटीमीटर को 2 से गुना करके जोड़ देंगे। तो ये कैसे हो गया, तो देखिए 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बराबर कितना लाए थे 1.8 मीटर। ठीक है, तो AB कितना है 1.8 मीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर आ गया था 1.8 मीटर। तो AB हो गया 1.8 मीटर और ये चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। देखिए ये कितना है 20 सेंटीमीटर है चारों तरफ, तो इधर भी 20 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 20 सेंटीमीटर होगा, यानी इधर भी 20 सेंटीमीटर और इधर भी 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर, यानी 20 गुना 2 करेंगे, क्योंकि 20 इधर भी है 20 इधर भी है। तो 20 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 1.8 मीटर में 40 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो PQ ज्ञात हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला वर्ग का भुजा है वो ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला जो वर्ग है उसका भुजा दिया हुआ है 1.8 मीटर और ये चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर इधर और इधर भी 20 सेंटीमीटर है। तो 20 20 40 हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर और 1.8 मीटर को जोड़ देंगे तो PQ ज्ञात हो जाएगा, यानी वर्ग PQRS की भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो 1.8 मीटर गुना 1.8 मीटर जोड़ 20 सेंटीमीटर गुना 2 करेंगे, क्योंकि क्यारी को जो है इसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी खोद कर क्यारी को बढ़ाया गया है, तो चारों तरफ बढ़ाया गया है, इसलिए 20 सेंटीमीटर गुना 2 करेंगे और 1.8 मीटर में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.8 मीटर जोड़ 20 सेंटीमीटर गुना 2 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर गुना 2 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 1.8 जोड़ 40/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, तो ये तो मीटर में है तो 1.8 जोड़ 40/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में बदल लेंगे तो ये भी मीटर में है, तो दोनों को अब जोड़ देंगे। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो हो जाएगा 1.8 जोड़ 4 को 10 से भाग देंगे
तो 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे मीटर लिखेंगे, देखिए 4 को 10 से भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा। अब 1.8 और 0.4 को जोड़ देंगे तो 40/100, 40/100 कितना हो जाएगा 0.4। एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे और 4 को जब 10 से भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, या 40 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा। तो 1.8 और 0.4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.2 मीटर। तो वर्ग PQRS की भुजा हो गया 2.2 मीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, तो भुजा कितना है 2.2 है, भुजा है 2.2, तो 2.2 का वर्ग कर देंगे। तो 2.2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4.84 वर्ग मीटर। तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल आ गया 4.84 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि बढ़ी हुई क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो बढ़ी हुई क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ गया 4.84 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि क्यारी के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, तो लिखेंगे अतः बढ़ी हुई क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 4.84 वर्ग मीटर। तो बढ़ी हुई क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो गया 4.84 वर्ग मीटर। तो देखिए वर्ग जो PQRS का जो क्षेत्रफल लाए हैं वही बढ़ी हुई क्यारी है, तो बढ़ी हुई क्यारी का क्षेत्रफल हो गया 4.84 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि क्यारी के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो लिखेंगे क्यारी के क्षेत्रफल में 4.84 वर्ग मीटर माइनस, अब देखिए वर्ग PQRS का क्षेत्रफल कितना आया था 4.84 वर्ग मीटर, और वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आया था 3 तो बड़ा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल आया था 4.84 वर्ग मीटर, और छोटा वाला जो वर्ग है ABCD उसका क्षेत्रफल आया था 3.24 वर्ग मीटर। तो बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा क्यारी के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। तो 4.84 में से 3.24 को घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यानी 1.60। तो 1.60 वर्ग मीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1.60 बराबर हो जाएगा 1.6 भी हम लिख सकते हैं इसको। देखिए दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है, दशमलव के बाद शून्य का, तो 1.60 को हम लिख सकते हैं 1.6 वर्ग मीटर। तो 1.60 वर्ग मीटर को क्या लिख सकते हैं 1.6 वर्ग मीटर। तो क्यारी के क्षेत्रफल में 1.6 वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है। तो क्यारी के क्षेत्रफल में 1.6 वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है।
तो इस तरह इसको हल करेंगे।